चैनल को देखने वाले सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। पिछले क्लास में मैं कुछ फॉक्सप्रो के कमांड बताई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं यूज़ और फिर डेटाबेस फाइल का नाम देना। तो पिछले क्लास में हम एड्रेस नाम का डेटाबेस फाइल बनाए थे। उस फाइल को यूज़ में लाने के लिए यूज़ लिखेंगे, फिर एड्रेस टाइप करेंगे, तो ये डेटाबेस फाइल यूज़ हो गया। अब अगर इसको क्लोज़ करना है तो पिछले क्लास में मैं बताई थी क्लोज ऑल लिख सकते हैं, या डेटाबेस क्लोज डेटाबेस लिखेंगे तभी डेटाबेस क्लोज हो जाएगा, या सिर्फ यूज़ लिख के एंटर कर देंगे तब भी डेटाबेस क्लोज हो जाएगा। तो डेटाबेस को यूज़ में लाने के लिए डेटाबेस यूज़ के साथ डेटाबेस का नाम लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं कि हमारे नीचे स्टेटस बार में कौन सा डेटाबेस यूज़ में है वो दिखा देता है। अगर वो नहीं दिखा रहा है तो आप उसके लिए कमांड ले सकते हैं सेट स्टेटस ऑन। तो नीचे हमें ब्लू कलर का एक पट्टी दिख जाएगा जिसमें कि एड्रेस का डेटाबेस यूज़ में है और टोटल रिकॉर्ड 4 है और हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर 1 में है। इसी तरह से सेट बेल ऑन कर देते हैं, तो जैसे हमारी एंट्री हो जाएगी तो एक बीप साउंड आ जाता है रिकॉर्ड एंटर करते समय, तो ये सेट बेल ऑन करते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए तो सेट बेल ऑफ कर देंगे। तो ये कमांड हुए। अब हमें देखना है कि हमारे डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड कोरबा सिटी का है। तो उसके लिए हम बोलेंगे लिस्ट फॉर सिटी इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर कोरबा। अगर कोरबा का के कैपिटल लिखे हैं तो के कैपिटल लिखना ही पड़ेगा। और देखिए ये आ गया, हमारे पास 2 रिकॉर्ड जो है कोरबा के हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई नाम से ढूंढना है तो लिस्ट फॉर नेम इज इक्वल टू अनिल कुमार, रोहित मलिक, ऐसे लिख देंगे, डबल कोट के अंदर देंगे। ऐसे ही अगर पिन कोड ढूंढना है तो लिस्ट फॉर पिन इज इक्वल टू पिन का नंबर, चूँकि वो कैरेक्टर में लिए हैं इसलिए डबल कोट में रखेंगे। अगर न्यूमेरिक रहेगा तो उसको बिना कोटेशन के रखते हैं। जैसे अगर पिन कोड हमारा न्यूमेरिक रहता तो लिस्ट फॉर पिन इज इक्वल टू 495677, तो ये आ जाता है। लेकिन चूंकि हम इसे कैरेक्टर टाइप का लिए हैं इसलिए हमें इसको डबल कोट में रखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये आ गया। और इसी तरह से जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो क्रिएट करके बनाते हैं, और अगर हमको फॉक्सप्रो से बाहर निकलना है तो QUIT कमांड है, QUIT क्विट करना है तो वहाँ से बाहर आ जाएंगे। अगर हमें डेटाबेस में और फील्ड ऐड करना है तो उसके लिए कमांड है मॉडिफाई या मॉडी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट। तो ये हमारा जो डेटाबेस है वो खुल गया। अगर हमें देखना है कि पिन को न्यूमेरिक रखना है तो यहाँ पर न्यूमेरिक डाल सकते हैं, पर हम अभी नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। और इसको सेव करने का कमांड Ctrl+W है। तो स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई स्ट्रक्चर पूरा लिख सकते हैं या मॉडी स्ट्रक्ट लिख सकते हैं। अब हमें डेटाबेस का रिकॉर्ड देखने के लिए और कमांड है। जिस रिकॉर्ड पॉइंटर में रिकॉर्ड रहेगा, जैसे अभी मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर EOF में है यानी कि एंड ऑफ फाइल में है, लेकिन मेरे को फर्स्ट रिकॉर्ड को देखना है तो मैं रिकॉर्ड पॉइंटर को 1 में भेजूंगी और फिर डिस्प्ले बोलूँगी, डिस्प्ले। तो देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा किसका है, रागिनी शर्मा का है। तो इस तरह से डिस्प्ले जो है एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है जहाँ पर रिकॉर्ड पॉइंटर है,
और लिस्ट पूरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है, जितने रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में हैं। इसी तरह से हम बोल सकते हैं डिस्प्ले, जहाँ पर रिकॉर्ड पॉइंटर है वहाँ से पूरा लिख सकते हैं डिस्प्ले नेक्स्ट 4 तो या नेक्स्ट 3, तो 3 रिकॉर्ड, उसके बाद के 3 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो ये डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से अब हम एक और डेटाबेस रख लेते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड को, और अगर हमें पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो और एक कमांड है डिस्प्ले ऑल, तो सारे रिकॉर्ड एक बार में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो लिस्ट और डिस्प्ले ऑल में एक अंतर है कि लिस्ट में अगर 50 रिकॉर्ड है तो आखिरी के रिकॉर्ड्स ही दिखते हैं, जबकि डिस्प्ले ऑल करने से एक एक स्क्रीन आने के बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करके एक ऑप्शन आता है और फिर वो उसे डिस्प्ले करता है। तो ये हुआ हमारा डिस्प्ले, लिस्ट और डिस्प्ले ऑल को मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, जिसमें एक नया डेटाबेस बनाते हैं। नया डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट, मान लो उसका नाम डिपॉजिट रख लेते हैं। तो उस डेटाबेस में 3 फील्ड लेते हैं, डिपॉजिटर जो कैरेक्टर है और उसका विड्थ 15 है, टैब दबा के आएंगे नीचे, और अमाउंट वो न्यूमेरिक है और एन दबाने से आ जाएगा, वो 7 डिजिट का ले लेते हैं। और एक और ले लेते हैं रेट, उसे भी न्यूमेरिक रख लेते हैं और उसे 5 डिजिट का रख लेते हैं। टैब दबा के आएंगे और कंट्रोल W से सेव कर लेंगे। जैसे ही फर्स्ट टाइम हम डेटाबेस को सेव करते हैं वो इनपुट डेटा रिकॉर्ड्स पूछता है। यहाँ पर ये फील्ड्स आ गए, हम इसमें डिपॉजिटर का नाम दे देते हैं। चलिए राहुल दे दिए, अमाउंट दे देते हैं 4000, रेट दे देते हैं 12%, ऐसे ही। और कल्पना अमाउंट 5000, 5% रेट। राजीव और कैपिटल लिख देते हैं, राजीव 6000, 7%। और इसी तरह से और रिकॉर्ड ऐड कर देंगे, कंट्रोल W से सेव कर दिए। अब हमें देखना है कि ये राहुल जो है इंटरेस्ट हमें निकालना है। राहुल 5000 डिपॉजिट है, तो उसको देखने के लिए हम सिंपल ये कर सकते हैं लिस्ट, और मेरे फील्ड का नाम था डिपॉजिटर, कॉमा अमाउंट, कॉमा रेट, कॉमा। अब इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। तो ये जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगी, डिपॉजिटर का स्पेलिंग गलत होगा, डिपॉजिटर, देखिए ये हमें डिपॉजिटर ये रेट निकाल के दे दिया। इसे हमें कॉलम वाइज देखना है तो ब्राउज कमांड से हम देख लेते हैं। ये ब्राउज में हमें नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ किस में दिखाएगा, लिस्ट में दिखाएगा, और ये स्टोर नहीं करता। देखिए ये लिस्ट में दिखा दिया कि 4000 का 12% के हिसाब से 480 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा। इस तरह से ये कैलकुलेट कर लेगा, पर ये सेव नहीं होगा। इसी तरह से किसी रिकॉर्ड को हमें ढूंढना है। रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए लोकेट कमांड है, तो लोकेट फॉर
नेम इज इक्वल टू राहुल कर लेते हैं, डबल कोट क्लोज। तो राहुल नेम नहीं है, उस फील्ड का नाम डिपॉजिटर है। तो जो फील्ड का नाम रहेगा उसी को लेके ढूंढेगा। देखिए ये एक रिकॉर्ड मिल गया, यहाँ पर दिखा रहा है रिकॉर्ड एक मिल गया। अगर उसको देखना है तो मैं डिस्प्ले कमांड दूंगी, तो वो राहुल का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया। अगर मेरे डेटाबेस में 2 राहुल है तो चलिए उसको डालने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, रिकॉर्ड ऐड करने के लिए अपेंड। तो यहाँ पर मैं और एक राहुल वर्मा कर देती हूँ। अमाउंट 7,500 और रेट 5% का। अब इसे कंट्रोल W करके सेव कर दिए। और हम यहाँ पर फिर से लोकेट फॉर डिपॉजिटर इज इक्वल टू राहुल बोलते हैं। तो राहुल पहले रिकॉर्ड में मिल गया, उसको डिस्प्ले किए, आ गया। फिर लोकेट कमांड को और आगे देखने के लिए कंटिन्यू एक ऑप्शन है, तो वो फिर बता रहा है कि कंटिन्यू में लिखी तो बता दिया कि रिकॉर्ड 4 में भी राहुल है, और उसे मैं फिर से डिस्प्ले करके देखूंगी। फिर लोकेट के साथ कंटिन्यू फिर करूंगी, तो जब तक करती रहूंगी जब तक कि वह एंड ऑफ लोकेट इसको ना बोल दे। तो देखिए आखिरी में वो एंड ऑफ लोकेट इसको बोल दिया। तो सर्च कमांड इस तरह से भी हम सर्च कर सकते हैं, 2 फील्ड के साथ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे पिछले डेटाबेस में सिटी और नेम के हिसाब से अगर मुझे सर्च करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ कि लोकेट फॉर सिटी इज इक्वल टू कोरबा एंड पिन इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 495677, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये सर्च ऑप्शन है, पर ये थोड़ा लेंदी है ये सर्च का ऑप्शन। किसी रिकॉर्ड में मुझे कोई सुधार करना है तो उसके लिए कमांड है एडिट। अगर मैं डेटाबेस के पहले उस डेटाबेस के रिकॉर्ड में जाऊंगी तो बोलूँगी दूसरे रिकॉर्ड में एडिट करना है, तो 2 लिख के फिर नीचे लाइन में एडिट बोलूँगी, तो सेकेंड रिकॉर्ड खुल जाएगा और वहाँ पर मुझे जो भी करेक्शन करना है कर सकती हूँ। एडिट या चेंज, CHANGE, चेंज, ये दोनों कमांड एक ही है। या तो आप रिकॉर्ड, अगर मेरे पास 5,000 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 4,559 रिकॉर्ड को अगर मुझे चेंज करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करना है, तो वो पहले मैं रिकॉर्ड का नंबर दूंगी और फिर एडिट या चेंज कमांड लूँगी। और इससे हम जान गए कि एडिट और चेंज कमांड दोनों एक ही है। इस तरह से अब हम आते हैं डेटाबेस में ब्राउज़ करना। तो ब्राउज़ तो पहले भी बता दिए हैं, ये ब्राउज़ कमांड है। अब इस डेटाबेस के फील्ड का रिसाइज कर सकते हैं, तो उसको रिसाइज करने के लिए हम बोल सकते हैं ब्राउज़ विड्थ 10, ऐसा बोल सकते हैं, ब्राउज़ 10। तो डेटाबेस का जो भी फील्ड है उसका विड्थ वो हटा 10 में कर देगा, कॉलम का विड्थ बढ़ा देगा या घटा देगा। अगर मैं 15 रखी हूँ तो 10 कर दी तो कम कर दिया, और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकती हूँ। अगर मेरे को देखना है कि मैं 2 फील्ड को लेके उसमें काम करूँ तो लिख सकती हूँ ब्राउज़ डिपॉजिटर कॉमा अमाउंट। ब्राउज़ फील्ड्स डिपॉजिटर कॉमा अमाउंट। देखिए ये 2 फील्ड के साथ ही हम ब्राउज़ को एक्टिव कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्राउज़ देखना है, अगर मेरे को अमाउंट 5,000 से बड़ा किसका है तो मैं बोल सकती हूँ ब्राउज़ फॉर अमाउंट ग्रेटर देन 5,000।
तो 5000 से बड़े जितने रिकॉर्ड होंगे वो दिखा दिया। देखिए यहाँ पर दिखा है 2 रिकॉर्ड है जो 5000 से ज़्यादा वाले हैं। तो ये हुआ। इसी तरह से अगर मुझे पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड में जाना रहता है तो मैं पहले भी बताई, एक तो ऑप्शन है गो टू 5 कर सकते हैं। 5 मेरे पास है नहीं रिकॉर्ड, तो गो टू 4 कर दिए तो 4th रिकॉर्ड में पहुंचा देगा और ये हमको स्टेटस बार में मिल जाएगा। या हम बोल सकते हैं गो 4, तब भी मुझे 4th में पहुंचाएगा, या सिर्फ मैं 4 लिखूंगी तब भी 4th रिकॉर्ड में पहुंचा देगा। जैसे मेरे को देखना है कि रेट जो है पहला रिकॉर्ड का रेट अगर मुझे देखना है तो ब्राउज़ में जाती हूँ, ब्राउज़ ऑप्शन देती हूँ, 12% है। उसको मुझे अगर बदलना है तो हम उसे बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे? तो रिप्लेस एक कमांड है, रिप्लेस रेट बदलना है, रेट विथ 12 था उसको 15 कर देते हैं, तो विथ 15 कर दिए। अब ब्राउज में जाके देखते हैं तो देखिए 15 हो गया, जहाँ पर मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। चूँकि मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर 4th में था इसलिए 4th वाले का रेट चेंज किया। अगर मेरे को हम सबको एक फर्स्ट रिकॉर्ड का रेट चेंज करना है तो पहले रिकॉर्ड पॉइंटर को वहाँ पहुँचाएंगे और फिर बोलेंगे रिप्लेस रेट विथ जितना रेट डालना है। अगर हम 10 करना चाहें तो 10 कर दिए। अब ब्राउज में जाके देखेंगे तो पहला रिकॉर्ड जो कि 12% रेट था वो 10% हो गया। तो ये हुआ रिप्लेस कमांड। इसी तरह से अगर हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड है डिलीट। तो फर्स्ट रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो अभी हमारा पॉइंटर जो है फर्स्ट में ही है, तो हम बोल सकते हैं डिलीट। तो जैसे ही मैं डिलीट लिखूँगी वो पहला रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अब ब्राउज़ या लिस्ट से हम देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर वो एकदम स्टार्टिंग में काले रंग का एक ब्लॉक बना देगा। तो उससे हमें अंदाज हो जाता है कि हमारा रिकॉर्ड पहला वाला डिलीट है, पर वह परमानेंट डिलीट नहीं है, उसे हम वापस ला सकते हैं। तो उसको वापस लाने के लिए रिकॉल कमांड है, या हम इसे लिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो जैसे ही हम लिस्ट में देखेंगे, यहाँ पर देखिए राहुल के सामने एक स्टार का साइन लगा हुआ है, तो उससे हम समझ जाएंगे कि ये रिकॉर्ड टेम्परेरी डिलीटेड है। अगर इसे हम परमानेंट डिलीट करना चाहते तो पैक देंगे, लेकिन डिलीट ही नहीं करना चाहते तो हम बोल देंगे रिकॉल ऑल। अब 1 रिकॉल्ड करके यहाँ पर नीचे लिख के आ गया। अब हम लिस्ट या ब्राउज से देखेंगे तो देखिए वहाँ पर स्टार हट गया, या ब्राउज में जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स था वो भी हट गया। तो ये रिकॉल हो गया। और डिलीट किए हुए रिकॉर्ड को परमानेंट डिलीट करने के लिए पैक करना ज़रूरी है। तो ये रिकॉल हो गया, रिकॉल और पैक। तो पैक के लिए पहले हमको रिकॉर्ड को डिलीट करना है। जैसे मैं फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है राहुल का, उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट, और अब यहाँ पर हम पैक लिखेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही अगर हमें करना है हमारे 5000 रिकॉर्ड में से 10 से लेके 15 तक के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें कमांड है डिलीट फॉर RECNO रिकॉर्ड नंबर। एक ये फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड RECNO लेस देन इक्वल टू 15। तो यहाँ पर चूँकि अभी मेरे पास 15 रिकॉर्ड है नहीं, 10 रिकॉर्ड है नहीं,
पर अगर ये ऐसा कुछ ऑप्शन रहा तो मेरे डेटाबेस के 10वें नंबर के रिकॉर्ड से लेके 15वें नंबर तक के रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। RECNO एक फंक्शन है और जो रिकॉर्ड नंबर को देखने के काम आता है। तो ये हुआ डिलीट ऑप्शन। हमारे पास जैसे 4 रिकॉर्ड है तो 1 से लेके 4 तक का डिलीट करना तो बोल सकते हैं del for RECNO greater than equal to 1 and RECNO function less than equal to 4। तो ये चारों के चारों रिकॉर्ड परमानेंट डिलीट नहीं होगा, टेम्परेरी डिलीट होगा। 3 रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 1 से बोली हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब हमको इसे वापस लाना है तो हम बोल सकते हैं रिकॉल ऑल। तो ये ब्लैक बॉक्स जो बना था वो हट गया। तो ये कुछ कमांड्स हैं जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गया होगा। तो टोटल आज मैं लिस्ट, डिस्प्ले ऑल, एडिट, चेंज, ब्राउज, गो टू, रिप्लेस, लोकेट, कंटिन्यू, डिलीट, पैक आदि कमांड के बारे में बताई। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।